हेलो पाइसीस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए अक्टूबर महीने के लिए चक्रा रीडिंग है पाइसीस। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके लाइफ के कौन से पार्ट एक्टिव है, कौन से ब्लॉकेजेस है और कौन से बेनिफिशियल रहने वाले हैं, कौन और क्या आउटकम निकल के आता है। लेट्स फाइंड आउट। ओके पाइसीस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके पाइसीस, पाइसीस पेशेंट रखिएगा। ओके पहले हम सारे कार्ड निकाल लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग करेंगे। और अगर आप शफलिंग पार्ट नहीं देखना चाहते हो तो आप डायरेक्टली थोड़ा आगे जाके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके पाइसीस, व्हाट इज द एक्टिव पार्ट, व्हाट इज द ब्लॉकेजेस, व्हाट इज द बेनिफिशियल, बेनिफिशियल, beneficial, what's the beneficial, what's the outcome, what's the outcome. Okay, let's see. What's the blockages, outcome, what's the outcome. Okay, हाँ आपने देखा गाइस कैसे फ्लू आउट हुए। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। ओके पाइसीस, करंटली कहीं ना कहीं आप लोगों का दिस इज द हार्ट चक्रा। ओके हार्ट चक्रा ऑयल, हार्ट चक्रा इज ऑल अबाउट गाइस योर फीलिंग, इमोशनल तौर से आप कैसा फील करते हो अपनी लाइफ के प्रति। ओके मे बी शायद कनेक्शन के प्रति। दिस इज द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी। ओके 4 इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। आपका हार्ट अभी आप यू फीलिंग गुड, यू फील स्टेबल। ओके लव वाइज स्टेबल, कनेक्शन वाइज स्टेबल, जॉब वाइज स्टेबल, यू नो आपका हार्ट चक्रा स्टेबल है अभी। ओके लेट्स सी व्हाट्स दिस एंड सी, दिस इज द कार्ड ऑफ कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में जो भी आपकी लाइफ में पैशनेट एनर्जी थी, कम्युनिकेशन किए हो आप। ओके क्रिएटिवली आपने उसमें काम किया है, इसीलिए यहाँ पर आपकी लाइफ में अभी फ़िलहाल दिल से यू फील गुड। ओके जैसे बोलते ना, इनफ मनी ना होने के बावजूद भी यू फीलिंग गुड। कभी कभार कैसा होता है ना कि हमारे पास में इशू रहती है बट यू फील गुड। देख लेंगे, देखते हैं। ओके जस्ट लाइक दैट, यू नॉट फीलिंग ड्रेन। ओके कहीं ना कहीं आपकी इमेजिनेशन, आपके जो अपने एक्सप्रेशन के कारण, कुछ लोग हो सकता है अपने लव में एक्सप्रेस किए हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है अपने गोल पे काम किए हो, अपने पैशन पे काम किए हो, ताकि वो अपने हार्ट चक्रों को बैलेंस कर सके। ओके क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 8 of Pentacle is reverse. Okay this is the card of 8 of Pentacle is all about guys एफर्ट डालना ताकि आप अपने गोल ड्रीम डिजायर को फुलफिलमेंट कर सको। बट इस रिवर्स है तो मे भी शायद हो सकता है कि आपने एफर्ट डाल चुकी हो, जस्ट वेट कर रही हो ताकि आपके ये एफर्ट का आपको रिजल्ट मिले। ओके तो इसीलिए यहाँ पर आपके हार्ट चक्र मजबूत हुई है, आपने एफर्ट डाल लिया है, आपने बेस या फाउंडेशन को बना लिया है। पाइसीस अपने गोल पे काम कर लिया है, जस्ट वेट कर रहे हो, ताकि वेट कर रहे हो किसी रिजल्ट का, वेट कर रहे हो अपनी लाइफ में ऑफ़र का, वेट कर रहे हो। ओके ताकि आपकी लाइफ में ऑफ़र आए, आपके लाइफ में इमोशनली स्टेबल हो। बट गाइस इट्स वेरी नाइट, नॉट अ नेगेटिव एनर्जी है राइट नाउ। आप एफर्ट डाल चुके हो, जस्ट वेट कर रहे हो अपनी लाइफ में अपने उसके रिवॉर्ड का। ओके जस्ट लाइक दैट एंड दिस इज योर ब्लॉकेजेस पार्ट। ब्लॉकेजेस पार्ट इज़ दिस, पास्ट में जो भी आपके इशू थे या फिर जो भी आपके पास्ट में गोल थे, इशू थे या फिर गोल थे। ओके तो उसके प्रति आप काम कर रहे हो। मे बी शायद किसी की लाइफ में वो सोच ही नहीं पा रही, क्योंकि यहाँ पर दिल से सोच रहे बट मेंटल तौर पे वो ध्यान नहीं दे पा रही, वो आपके ब्लॉकेजेस है। ओके लेट्स सी व्हाट एल्स।
गाइस में भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेक्सुअलिटी। ओके, कहीं ना कहीं आप अपने आप में खुश रहना चाहते हो, आप अपने आप में पास्ट में, दिस इज़ द पास्ट इशू। पर्सन के साथ में इश्यू हो सकते हैं, या फिर हो सकता है पास्ट में जो गोल थे, पर्सन के साथ में स्टेबल होना चाहते वो गोल थे। ओके, आप अपनी लाइफ में ब्यूटी देखना चाहते हो अपने करंट लाइफ में या फिर आने वाले लाइफ में, तो वो आपके लिए ब्लॉकेजेस है। ओके, इसीलिए आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ 10 ऑफ वॉन्ड इज डिवोर्स। ओके, कहीं ना कहीं आपकी इशू है, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है लाइफ के प्रति वो ख़त्म हो जाए, बट हार नहीं माने, बट कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम लगता है, और ये भी ब्लॉकेजेस हैं। ओके, मे भी शायद कुछ लोगों के लाइफ में विशेष हो कि आप पार्टनरशिप को लेके स्टेबल हो बोल के, किसी के लाइफ में विशेष हो कि लव पार्टनरशिप हो या फिर बिजनेस पार्टनर उसमें स्टेबल हो। ओके, तो एफर्ट डाल रहे हो बट स्टेबल नहीं हो पा रहे हो। ओके, बट दिस इज़ योर ब्लॉकेजेस पार्ट। आप चाहते हो कि लव लाइफ के प्रति या फिर एक दूसरे के कनेक्शन के प्रति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बर्डन है वो ख़त्म हो जाए। ओके, बट वो ख़त्म नहीं हो पा रहे, दिस इज़ योर इशू, तो इस पर काम कीजिएगा। ओके, एंड दिस इज़ योर बेनिफिशियल में कहीं ना कहीं डिलाइट का कार्ड है। ओके, बेनिफिशियल में जो भी आपकी बर्डन है या फिर भार है या फिर नेगेटिविटी है वो पार्ट ख़त्म हो रहा है, और आप अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस को, एक जॉय को, एक नई शुरुआत को इनवाइट करो। दिस इज सी सो मच कलरफुल कार्ड है, तो आपकी लाइफ में कलर भर रहा है। ओके, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बेनिफिशियल में आपको ना पर्सन की सच्चाई सामने आ रही है, या फिर करंट सिचुएशन को आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, लाइफ की सच्चाई सामने आ रही है, या नॉलेज ले रहे हो, क्लैरिटी मिल रही है, इसलिए आपकी लाइफ में ये नई शुरुआत हो रही है, ये कलरफुल लाइफ आपके लाइफ में आ रही है। ओके, क्योंकि सी जैसे कि मैंने पहले कहा, बेनिफिशियल में कुछ लोग सिंगल हो रहे हैं। ओके, दिस इज द सिंगल कार्ड। अदरवाइज़ किसी का सच्चाई सामने आ रही तो सिंगल हो रहे हैं। अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ रिवॉर्ड। दिस इज़ द कार्ड ऑफ जो भी आपने एफर्ट डाला था उसका आपको रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, कनेक्शन वाइज आपकी बॉन्डिंग हो रही है, लव वाइज, रिलेशनशिप वाइज, ये अपने आप में आप बैलेंस करके चल रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रुथ सामने आ रहा है, क्लैरिटी सामने आ रहा है। जैसे कि मैंने पहले कहा, ट्रुथ सामने आ रहा है, क्लैरिटी सामने आ रही है, इसीलिए यहाँ पर आप कुछ लोग सिंगल हो रहे हैं कनेक्शन से। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ट्रुथ सामने आ रही है, सच्चाई सामने आ रही है, आइडियाज़ आ रहे हैं, सॉल्यूशन आ रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ में मिंगल हो बोल के, तो वो भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, और अगर इन जनरली बोलूँ तो गाइस कहीं ना कहीं आप लोग ना यहाँ पर आपको रिवॉर्ड मिल रहा है आने वाले दिनों में, जो भी आपने एफर्ट डाले उसका हर्जाना मिल रहा है, तो इसलिए आप इमोशनल तौर से लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं। एक न्यू शुरुआत हो रही है, मेंटल तौर पे आइडियाज़ आ रहे हैं, नई तरीके से आप अपने करंट सिचुएशन को देख रहे हैं, क्लैरिटी आ रही है, और उस पर एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हो। ओके, वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। सी आउटकम इज पैशनेट। जो भी आपके पास्ट में ना इशू था या फिर गोल थे, उस पर आप पैशन आ रहा है आउट में गाइस, उस पर काम कर रहे हो। ओके, एक बेस, एक फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो। ओह, मे भी शायद आउटकम में गए जो भी आपके फाइनेंशियली इशू चल रही है, मनी वाइज, जॉब वाइज, फाइनेंशियल इशू, घर के मामलों में इशू, जो भी मटेरियल थिंग आपकी लाइफ में इशू चल रही है, भी शायद पास्ट में मटेरियल थिंग में वो पार्ट चेंज कर रहे हो। ओके, वो पार्ट चेंज लेके आ रहे हो, और अपनी लाइफ में फाइनेंशियली जो भी इशू चल रही है उसमें आप ना एक नींव रख रहे हो, बेस या फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में उस पास्ट के गोल को साकार कर सको। ओके, इट्स ब्यूटीफुल। ऐसी वॉच दिस कार्ड, ऐसी उसके लिए जो भी आपकी लाइफ में पास्ट में इशू थे, या फिर कोई फाइनेंशियली इशू चल रही थी, तो कोई आपको आके हेल्प भी कर रहा है, ऑफ़र भी दे रहा है उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, या फिर आप खुद ये फाइनेंशियल इशू पे एक्शन ले रहे हो। ओके, ताकि आप स्टेबल हो सको। वो भी शायद कोई और सन हो सकता है ये जो फाइनेंशियल इशू से बाहर निकलने के लिए। टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, स्टेबिलिटी है गाइस, एंड आपकी विशेष पूरी हो रही है। वाओ, सी गाइस,
जो भी आपके फाइनेंशियल इशू चल रही थी या फिर पैशन पे आप काम कर रहे थे, ओके, अगर फाइनेंशियल इशू चल रही थी तो उसमें चेंज लेके आ रही हो और उससे आप हील हो रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, बैलेंस कर रहे हो ताकि, और उसमें काम भी करो ताकि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो सको। और यहाँ पर सपोर्ट भी है अपनी लाइफ में ये फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, ओके। यूर अ पाइसेस साइन बट अर्थ साइन है, क्रॉस वर्गो कैप्रिकॉर्न, जो आके आपको हेल्प कर रहा है और ये विश फुलफिलमेंट पूरा कर, जो भी आपके पैशन है उस पर उसको साकार करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, ओके। पाइसेस तो ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। करंटली कहीं ना कहीं आपने एफर्ट डाला है और आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो। इमोशनली यू आर लुकिंग गुड एंड अपने पैशन पे काम कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो कि नहीं मैंने जो काम किया उसका ना मुझे रिजल्ट मिलेगा, जस्ट लाइक दैट, ओके। और वेटिंग पीरियड चालू है। इन जो भी आपकी प्रॉब्लम ये है कि गाइस कहीं ना कहीं बर्डन है रिलेशनशिप को लेके, बर्डन है अपने लाइफ के स्टेबिलिटी को लेके, या फिर हो सकता है कि पास्ट की जो इशू थी या फिर पास्ट के जो गोल थे, ओके, उसको लेके इतना बर्डन है कि आप अपनी इंट्यूशन को भी यूज़ नहीं कर पा रहे। तो गाइस वो जो बर्डन है ना, इस पे काम कीजिएगा, इतना बर्डन मत रखिएगा, एफर्ट डालते रहिएगा और क्लियर पीस लाने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई हो और आपको गाइडेंस दे आपके प्रॉब्लम के प्रति, ओके। क्योंकि आपकी यहाँ पर जो बेनिफिशियल उसमें स्प्रेड में बहुत अच्छी एनर्जी है, कंप्लीशन है और आप ना लाइफ की सच्चाई देख पा रहे हो, पर्सन की सच्चाई देख पा रहे हो। एंड कुछ लोग सिंगल भी हो सकते हैं, ओके। फिर सिंगल होके नई शुरुआत भी कर रहे हैं, क्लैरिटी भी मिल रही है, ओके। क्योंकि यहाँ पर ब्यूटीफुल कलरफुल लाइफ लेके आ रहे हो बेनिफिशियल में, और किसी को उनके यहाँ पर वेटिंग कर रहे थे तो यहाँ पर उनको रिवॉर्ड मिल रहा है, ओके, जो भी उन्होंने एफर्ट डाला है। और आउटकम में उनकी जो भी मनी प्रॉब्लम चल रही थी, करियर प्रॉब्लम चल रही थी, तो और जो भी पास में उनके गोल थे उस पर नींव रख रहे हैं ताकि उनकी विशेष पूरी हो रही है, सपोर्ट भी है यहाँ पर, ओके। कैप्रिकॉर्न, मैं ये बोलना चाहूँगी ये मंथ ना आपके ना अगर मनी प्रॉब्लम चल रही थी, करियर प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो पार्ट तो बहुत पहले हल होने वाला है, ओके। विश फुलफिलमेंट होगा तो काम कीजिएगा। What's the guidance for you, Pisces? See, King and Queen. Maybe sure you're dealing with both two signs, okay? King of Wands and Queen of Wands and King of Pentacles. And this is says passionate होइए, focus होइए अपने goal, dream, desire पे. You are a success person. Wow, I told you. See. यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं गाइस। दिस इज यू डीलिंग विद फायर सन या फिर अर्थ सन, ओके। जैसे मैंने पहले कहा, अगर आप ये दोनों के साथ में डील कर रहे हो तो देखिए आपको सक्सेसफुली, आप दोनों के साथ में डील कर रहे हो तो सक्सेसफुली राइज अप हो जाओगे, ओके, लव लाइफ में। अगर आप ये फायर साइन के साथ में डील कर रहे हो तो स्टेबल हो जाओगे, बैलेंस कीजिएगा। और अगर ये आप ये अर्थ साइन के साथ में डील कर रहे हो तो पैशनेट रहिएगा, ओके, एफर्ट डालिएगा, फोकस होइएगा, तब आप सक्सेसफुली उनके साथ में सेट हो जाओगे। अदरवाइज़ इन जनरली मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर आप लोगों की लाइफ में पाइसेस प्रॉब्लम चल रहे हैं तो फोकस होइएगा, ओके, प्लानिंग कीजिएगा, स्ट्रैटेजी कीजिएगा और अपनी प्रॉब्लम को अपने एफ़र्ट के ज़रिए ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट भी है, ऑफ़र भी है और स्टेबिलिटी भी है और आपकी लाइफ में सक्सेस भी आ रहा है, ओके। जहाँ पर भी आप अपनी प्रॉब्लम चल रही है और उसके पे काम करोगे तो सक्सेसफुल मूव भी हो रहा है, ओके। पब्लिक आई हो रही है, रिकग्निशन मिल रहा है, जॉब को लेके या फिर अपने आप को लेके सक्सेस है गाइस, तो एफर्ट डालिएगा। What's the final messages for Pisces? What's the message for Pisces? Okay. Pisces, surrender to the flow, okay? जैसे कि आप यहाँ पर वेटिंग पीरियड चालू है तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं Pisces, अगर आप लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम है, ओके, चैलेंजेस हैं, तो गाइस काम कीजिएगा और सरेंडर कीजिएगा, गो विद द फ्लो कीजिएगा, ओके, एंड रिवील योर ट्रूथ। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो आपके ना गोल ड्रीम है उसको रिवील कीजिए, अपने आप में सच रहिए, ऑनेस्ट रहिए एंड गो विद द फ्लो, ओके गाइस। क्योंकि यहाँ पर सीक योर आंसर विद इन, और जो भी आप तलाश रहे हो, अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो, वो आपके अंदर ही है, देखने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं ये तीनों कार्ड में यही बोलना चाहूँगी गाइस, अगर दिस इज़ द
कार्ड ऑफ में भी शायद हो सकता है कि रिवील योर ट्रूथ। ओके, कुछ लोग ना लोगों के सामने अलग बात करते हो, अपने आप में अलग हो। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि ऑनेस्ट रहिए अपने आप से भी, सामने वाले से भी। ओके, एफर्ट डालिए, और अगर एफर्ट डालिए अपने प्रॉब्लम पे एंड गो विद द फ्लो कीजिए। अगर आपको एफर्ट डाल के भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है और आप क्वेश्चन करते हो कि नहीं मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, तो यूज योर इंट्यूशन, आपके अंदर ही है वो सारे सवालों के जवाब। ओके, तो बी ट्रू टू योर सेल्फ, और सबके साथ ट्रू रहिए, ताकि अगर हम सच का साथ देते तो आज नहीं तो कल वो सच हमको ना रिवॉर्ड देता है। तो इसी तरह से बी ट्रूथ, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड सबके साथ ऑनेस्ट रहिए एंड काम कीजिए, अपने डार्क पीरियड पे एफर्ट डालिए ताकि आपको रिवॉर्ड मिले। और अगर कहीं पर भी डाउट हो रहा तो आपके अंदर ही सारे सवालों के जवाब है, तो अपने अंदर तलाशिएगा। ओके पाइसेस, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसेस, लव एंड लाइट, टेक केयर, बाय।